कि जो हम लोग का समय था, हम लोग गांव में अपने स्लेट पर पढ़े और आईएएस बने। आप देख लीजिएगा अगले 5 वर्षों में इस दुनिया में, आप जान रहे हैं कहाँ जा रही है टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, इसका ज़माना आ रहा है। पूरा स्कूल कहाँ है? घर है, माता पिता हैं, अच्छे संस्कार माता पिता देते हैं। दूसरा घर उनका विद्यालय होता है, जहाँ उनको अध्यापक उनके अच्छे संस्कार देते हैं। इधर नालंदा जिले के परवलपुर प्रखंड के धनामा गांव में बसंत नवदुर्गा महोत्सव के तहत भव्य नवदुर्गा पूजा और रामलीला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने शिरकत की। बता दें कि गांव में जोरदार स्वागत के बाद उन्होंने पूजा स्थल और रामलीला मंचन का अवलोकन किया। वहीं आरसीपी सिंह ने कहा, धनामा गाँव का वातावरण अत्यंत सकारात्मक और ऊर्जावान है। ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करते हैं। उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि यह युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग का है। बच्चों को तकनीकी ज्ञान से लैस करना जरूरी है। उन्होंने ग्रामीण बच्चों में अपार क्षमता और लगन की सराहना की। उन्होंने कहा कि बच्चों की पहली पाठशाला उनका घर होता है। घर से मिले अच्छे संस्कार और विद्यालय का ज्ञान उनके विकास की नींव बनते हैं। इस आयोजन में प्रियदर्शी अशोक, संजय सिन्हा, सुनील प्रसाद, बिशन कुमार बिट्टू, कपिल प्रसाद, संजना पांडे सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। मैं तो सबसे पहले धनामा गांव के जितने भी हमारे लोग हैं, सबके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस गांव में आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और जो यहाँ पर माहौल मैंने देखा, हम लोग आए और यहाँ जो आपने माँ दुर्गा की सभी रूपों की मूर्तियाँ आप यहाँ बना रखे हैं। भगवान शंकर का पूरा परिवार है और सबसे अच्छी बात है ना कि एक जो पूरा का पूरा वातावरण में वाइब्रेशन है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही ऊर्जावान है। और मैंने जितने लोगों को देखा रास्ते में, जितने लोगों से मेरी भेंट हुई, सब में एक उत्साह है, सब एक सकारात्मक सोच के लोग लगते हैं। तो ये तो आज के समय में जब आप देखते हैं कि बहुत लोग तनाव में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, बहुत तरह की परेशानियों में रहते हैं, और ऐसे में इस गांव में 10 दिनों तक लोग सब मिलजुल कर करके माँ दुर्गा का जो नवरात्र का हमारा एक तो समझिए इतना महत्वपूर्ण त्यौहार है, उसको पूरी खुशी के साथ मनाते हैं। और गांव में देखने में लगता है कि लोग यहाँ उस हाली का सिर्फ एहसास नहीं कराते हैं, बल्कि लगता है कि नहीं, लोगों के मन में एक अच्छी भावना भी, एक दूसरे के प्रति लगाव भी है। सर, आप एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, तो किस तरीके से शिक्षा में गांव के लड़कों का विकास होगा? देखिए, मैं तो अपने गांव में रह कर के पढ़ा। मेरे पिताजी गांव में ही शिक्षक थे और गांव से ही पढ़ कर के उस समय में मैंने जिस परीक्षा का अपने नाम लिया उसमें पास किया। तो भाई इस गांव में मैं देख रहा हूँ जितने बच्चे बच्चियों को मैंने देखा, तो देखिए मैं तो बिल्कुल सबका जो है ना बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, तो मैं बच्चों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़े उत्साहित हैं। और जहाँ उत्साह है ना, तो समझिए कि उस गांव का भविष्य बहुत अच्छा है। और जब मैं इंटर कर रहा था, शुरू में मैंने देखा कि स्कूल भी है। तो देखिए आज की तारीख में गांव की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? ज़मीन तो ही बता रहे थे हमको कि 1100 बीघे यहाँ ज़मीन है। हाँ, एरिया बड़ा है वो, लेकिन सबसे बड़ी पूंजी क्या है? यहाँ के जो लोग हैं और जो खास करके आगे आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे और बच्चियाँ। जरा आप एक बात समझ लीजिए कि जो हम लोग का समय था, हम लोग गांव में अपने स्लेट पर पढ़े और आईएएस बने। आप देख लीजिएगा अगले 5 वर्षों में इस दुनिया में, आप जान रहे हैं कहाँ जा रही है टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, इसका ज़माना आ रहा है। तो मैं जब बच्चों को देखता हूँ तो मुझे यही लगता है कि ये सारे हमारे जो बच्चे हैं, ये आगे जिस प्रकार की भी टेक्नोलॉजी आएगा, उस ज्ञान का अर्जन करेंगे, न सिर्फ अपने आप को उससे सुसज्जित करेंगे, बल्कि ऐसा काम करेंगे कि इस गांव का तो नाम रोशन करेंगे ही, प्रदेश का भी नाम रोशन करेंगे। और उनके गांव में इस प्रकार का वातावरण मिल रहा है, इस प्रकार का माहौल मिल रहा है, तो निश्चित रूप से जो धनामा के बच्चे हैं, मैंने जो देखा है उनके, जो मैंने उसके भाव भूमिका देखा है, जो बॉडी लैंग्वेज देखा है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि यहाँ के बच्चे जिस भी क्षेत्र में
शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाएंगे इस गांव का नाम उज्जवल करेंगे, क्योंकि इस गांव पर माता की असीम कृपा है और बनी रहेगी। मेरा नाम जयराम शर्मा है, बाई कॉर्पोरेशन है, जो हम पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। 1990 से सुभाष चंद्र बोस युवा क्लब के माध्यम से नालंदा जिला का सबसे वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट हम लोग ये सुभाष चंद्र बोस युवा क्लब आयोजन करता है। और 2016 में इसको ट्रस्ट हमने बनाया था, हम उसके सेक्रेटरी हैं, फाउंडर भी हैं। और पप्पू कुमार तक जो है इसमें जो उसके चेयरमैन हैं। और ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, इसमें जो कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट से और इनकम टैक्स एक्ट से, और उसकी के द्वारा है जो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। रात को रामलीला होता है, रामलीला का खुद हम व्यास हैं। इस प्रकार यहाँ रामलीला का आयोजन और 10 दिन समझे कि नवदुर्गा का, और कहीं भी इस टाइम में नवदुर्गा का जो है पंडाल देखने को नहीं मिलता है। खास करके आपको समझे कि आश्विन में भी जाएंगे, शरद नवरात्रा में, इसके हमें बसंत नवरात्रा में इसे ऑर्गेनाइज किया। रात को रामलीला करते हैं, दिन में समझे कि आपको समझे कि भक्तों का भीड़ कलपट खुला था। जो ही हमारी बात है जो पप्पू से और दीनानाथ बाबू से हुए, इनके बारे में इनका क्या कहना, या तो रेलवे मिनिस्ट्री हो या समझे कि एज ए चीफ मिनिस्टर इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, हम इसके कायल हैं, सारा हिंदुस्तान कायल है। रेलवे में भी इन्होंने क्या क्या कहने की जरूरत नहीं है। एज ए बिहार उनके सानिध्य में जो सारा जो डेवलपमेंट का मैप है, मैं तो इतना ज़रूर जानता हूँ एज ए प्रोफेशनल कि इनका आरपी सिंह जी का क्या योगदान बिहार में डेवलपमेंट का है। स्वाभाविक है, एक इतने बड़े पदाधिकारी जो हमेशा उनका डेवलपमेंट का अगर उनका नाम रोशन हुआ है, तो इसमें कोई शक नहीं कि सारा इनका जो मैप जो खींचा हुआ है डेवलपमेंट का, जो भी डाउन ट्रेडेड पीपल हो, जो भी हो, महिलाओं का हो, सब में है जो आरपी सिंह जी का हाथ है। और हम सुभाष चंद्र बोस युवा क्लब की ओर से और मां नवदुर्गा मंदिर के ट्रस्ट की ओर से एज ए सेक्रेटरी हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और यही इनका नाम ही इतना सुंदर है कि नाम लेने से ही आदमी का उद्धार हो जाता है। और ये भी जो दुर्गा पूजा का आयोजन यहाँ हो रहा है, इस शुभ अवसर पर ये हमें तो लग रहा है कि शायद वो जो हमारे रामचंद्र जी हैं वही अपना रूप बदल करके यहाँ पर आ गए माँ दुर्गा की सही ये पर। तो इनको देख करके हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। और इनसे मुलाकात पहली बार हुई थी दिल्ली में, जब रेलवे मंत्री थे नीतीश जी, वहाँ पर गए थे। धनंजय कुमार राही जो थे इनके संबंधी भी थे, तो हम लोग थे, हमारा चचेरा भाई पप्पू था, तो हम लोग मिले। तो धनंजय जी को हमने जब प्रणाम पाती किया तो बोले कि किधर आए हैं भैया, ऐसा है ना कि नालंदा में आपको खोज रहे, तो पता चला कि दिल्ली में रहते हैं। आपसे मुलाकात करने के लिए दिल्ली में चला आया। तो फिर ये हमारे रामचंद्र राव को भी लगा कि ये लोग तो ये ग्रुप के आदमी हैं। तो वहाँ पर कुछ ऐसा घटना घटी कि हुआ कि जहाँ लोग बैठते हैं सोफ़ा पर, तो हुआ कि जौहर साहब जहाँ पर बैठते हैं ना, वो सोफ़ा लगा हुआ रहता, पीछे में लोग बैठते हैं, नारंगी का छिलका और चिनिया बादाम का छिलका डाल देते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी है, तो देखा गया हटा करके सोफ़ा, तो वहाँ भी है जो कि मिला। रामचंद्र बाबू को हमने देखा कि कितने भल मानस थे, स्वयं उसको देखे और उसके साफ़ करने लगे। जब सोफ़ा जब कुछ ये था तो हम कहा सर लाइए ना, हम भी इसको साफ़ करते हैं। बोले कि नहीं, आप काहे साफ़ कीजिएगा, आप हमारे अतिथि हैं। तो हम उस समय कहा कि कितने भले आदमी हैं, तो इस तरह का। तो इनको तो हम उस समय और आज भी जब इनके गांव पर मिलने के लिए गया था, तो प्रोग्राम के बारे में हमारा भाई तो चर्चा किए, तो पूरी याद हुआ और सारी चीज़ रहा। तो इतने बड़े आवाज़ जब हमारे गांव में आ गए तो हमें तो इतना अच्छा लग रहा। मालूम नहीं था कि रामचंद्र राव जैसे व्यस्त व्यक्ति हमारे गांव में भी प्रोग्राम दे सकते हैं, लेकिन इतना आसानी से दे दिए। और हमारे गांव के लोग भी इनके आने से इतने खुश हैं